दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेके चल रहे हैं। साइंस में प्रकाश चैप्टर चल रहा है, तो उसके अंतर्गत आज एक हम नया टॉपिक लेके चलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश के कुछ हम लोग के लाइफ में कुछ प्रकाश के द्वारा कुछ घटनाएं घटती हैं, तो उन सबको अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग नाम से परिभाषित किया गया है। इस कारण इस घटना का कारण है, जो कोई कारण घटता है तो कोई इस कथन के द्वारा साइंटिफिक तथ्य के अनुसार यह घटना घटित होती है। तो आज हम आप लोगों को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताएंगे। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या क्या होता है? डिस्पर्सियन ऑफ लाइट। आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या होता है? सूर्य एक संयुक्त प्रकाश है। सूर्य क्या होता है? एक संयुक्त प्रकाश है। सूर्य एक क्या है? संयुक्त प्रकाश है। अगर आप लोग देखेंगे तो सूर्य एक संयुक्त प्रकाश है। तो ये सूर्य के प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म द्वारा हम आर पार कराते हैं, तो सूर्य के प्रकाश को 7 रंग में जो वो 7 प्रकाश के रंग में विभक्त हो जाती है। जब सूर्य के प्रकाश को हम एक कोई प्रिज्म है, प्रिज्म के द्वारा अगर हम इसको प्रकाश को अगर हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरण को प्रिज्म के द्वारा अगर हम गुजारेंगे तो ये कितने कलर में विभक्त हो जाएगी? 7 रंग में। ये कितने कलर में विभक्त हो जाएगी? 7 रंग में। तो यही क्या है? आपका वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सूर्य क्या है इसका आप लोग समझिएगा, कोई संयुक्त प्रकाश एक वर्णी प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसमें वर्ण विक्षेपण में क्या होती है? अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना 2 बार होती है। एक बार कोई, जैसे आप ये सूर्य है, सूर्य से कोई प्रकाश किरण निकली, तो जब आप बाहर की तरफ हैं, एक कोई कांच का प्रिज्म, ये क्या है? कांच का प्रिज्म है। यह क्या है? कांच का प्रिज्म है। कांच का क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में जानते हैं 5 सतह होती है, 3 आयताकार, 2 त्रिभुजाकार होते हैं। तो प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की संयुक्त प्रकाश की किरण जब गुजरती है, तो अपवर्तन की जो घटना, मतलब उसमें क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन की घटना घटित होती है, लेकिन इसमें अपवर्तन 2 बार होता है। तो 2 बार होने से इसके नया नाम दे दिया गया वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सियन ऑफ लाइट। यही आप लोग सीधा सीधा समझिएगा, कोई संयुक्त प्रकाश कोई संयुक्त प्रकाश एक वर्णी प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? अगर कोई सूर्य को एक प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे, तो यह 7 प्रकाश रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में हो जाती है? 7 प्रकाश में विभक्त हो जाती है, प्रकाश के रंगों में विभक्त हो जाती है। और वो जो विभक्त होती हैं तो उनको विविग्योर बोला गया है। विविग्योर, VIVGYOR। कितने कलर में विभक्त होती है? 7 रंग में। 7 रंग में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट का मतलब यह बैगनी है। यह कौन सा कलर है? बैगनी। और ये आपका आसमानी है। और ये आपका ब्लू नीला है। और ये आपका ग्रीन हरा। और ये आपका पीला। ये आपका ऑरेंज मतलब नारंगी। और ये आपका रेड मतलब लाल। तो आप लोग को हम अपवर्तन में की घटना बताएं, जब कोई प्रकाश की किरण कोई विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ जो घटना घटित होगी वर्ण विक्षेपण में, कोई प्रकाश की किरण यहाँ विरल से सघन माध्यम में आ रही है। जब विरल से सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी? विरल सघन अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो मतलब यह किन बातों पर निर्भर करता है कि अभिलंब की ओर झुकना? प्रकाश का किसी वस्तु में
भिन्न भिन्न प्रकाशों का भिन्न भिन्न चाल होता है। अगर प्रकाश है, प्रकाश का किसी वस्तु में अगर आप हम प्रदर्शित करेंगे तो भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकाश का चाल होता है। तो अगर हमको एक ही प्रकाश अगर कांच में उसको देखेंगे तो कुछ और चाल निकल के आएगा, पानी में अगर उसको हम देखेंगे तो कुछ और चाल निकल के आएगा, हीरे में देखेंगे तो कुछ और उसका चाल निकल के आएगा। तो हर एक प्रकाश का अलग अलग उसका प्रकाश की चाल है, वेग है। तो वेग क्या होती है? वेग जब हम किसी हवा, जैसे यहाँ निर्गत है, हवा है, मान लेते हैं हवा से जब हम किसी सघन विरल सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब होता है कि प्रकाश की चाल का कम होना। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब यह होता है प्रकाश की चाल का कम होना, और जब प्रकाश की चाल कम होगी तो वहां विचलन अधिक होगा। वहां क्या होगा? प्रकाश की किरण तो ऐसे जा रही थी, ये मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा है, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, ये ऐसे ऐसे जा रही थी, तो उसको सीधे निकल जाना चाहिए था, उसको तो सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वह अपवर्तन की घटना से टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा विचलित हो गई। तो जो यहाँ से जो कोण बन रहा है, जितना यहाँ से आप देखेंगे यहाँ कितनी विचलित हुई है, अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये 7 रंगों में अलग अलग 7 रंगों में विभक्त होती है। तो सबसे नीचे आपका बैगनी होता है, सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी होता है। तो बैगनी में क्या होता है? यहाँ विचलन हो रहा है, यहाँ विचलन हो रहा है। तो बैगनी का क्या हो रहा है? अधिक विचलित हो रहा है। जो बैगनी है वह अधिक विचलन हो रहा है। जब बैगनी का रंग अधिक विचलन होगा तो वह प्रकाश की चाल क्या होगी? ये बैगनी रंग के प्रकाश की चाल कम होगी, सबसे अधिक कम होगी। और सबसे अधिक कम होगा तो आप लोग जानते हैं अपवर्तनांक, आप लोग को हम बताए थे। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी हवा में मतलब निर्गत में निर्वात में प्रकाश की चाल, अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपका यहाँ अपवर्तनांक क्या होगा? जब प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा, जब प्रकाश की चाल आपकी कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा, और जो प्रकाश की उस वेग किरण विचलन है वो भी अधिक होगा। विचलन अधिक होगा, प्रकाश की चाल कम होगी और अपवर्तनांक अधिक होगा। तो यही आपका क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कि कोई प्रकाश की प्रिज्म को हम प्रकाश की कोई किरण को कोई प्रिज्म से गुजारते हैं तो उन प्रकाश का किरण का साथ अलग अलग प्रकाश की रंगों में विभक्त हो जाना, यह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जिस यहाँ एक पर्दा लगाया जाता है, जिस पर्दे पर यह प्राप्त होता है 7 रंगों में, इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। मतलब यह जहां वर्णपट भी बोला जाता है, ऐसा वर्णपट भी बोल सकते हैं, वर्णपट। ये जो प्रकाश की रंग जहां पे प्राप्त हो रही है जिस पर्दे पर, एक यहाँ लिमिट कर दिया गया कि देखते हैं यहाँ प्राप्त होती है तो वह 7 रंगों में जो है वर्णपट पे प्राप्त होती है। इसे सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन साहब ने, इसे सर्वप्रथम प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है ये न्यूटन साहब ने ही देखा था सर्वप्रथम। किसने देखा था? न्यूटन साहब ने ही। और उसके बाद ये जब वर्णपट पर प्राप्त हुई 7 रंगों में, बैंगनी, फिर इंडिको, फिर नीला, फिर ग्रीन, फिर पीला, फिर ऑरेंज, फिर रेड। अगर इन 7 प्रकाश के रंगों को फिर से प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह फिर ही एक श्वेत प्रकाश प्राप्त होगी। ये है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। यह क्या है? श्वेत प्रकाश। अगर इन 7 रंगों को फिर से हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या होगा कि एक श्वेत प्रकाश फिर से प्राप्त होगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो वर्ण विक्षेपण की घटना है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा है? तो इससे आप लोग क्या बोलेंगे? सर आइजैक न्यूटन साहब ने यह वर्ण विक्षेपण घटना सर्वप्रथम देखा है। और इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है इंद्रधनुष। अगर जो इंद्रधनुष होता है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो होता है इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। जब आप आसमान में देखते हैं, कभी कभी बारिश के दिनों में सूर्य के विपरीत इंद्रधनुष, कभी कभी बारिश के दिनों में देखेंगे 7 रंग दिखाई देगा, तो इसको बोला गया है इंद्रधनुष। वह किस घटना के कारण होता है? वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के ही कारण होता है। वहां पर 7 रंगों में अलग अलग घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो यह था आपका वर्ण विक्षेपण। तो आप को थोड़ा सा हम बताते हैं कि जो बैगनी है, तो बैगनी और लाल, अगर आप लोग देखेंगे लाल रंग का क्या होता है, अभी आप तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति भी देखेंगे तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति किसका होता है?
प्रकाश का ही होता है। तो इन 7 रंगों में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किस किस रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य अधिक है, आवृत्ति अधिक है, अपवर्तनांक अधिक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए एंगल ऑफ डेविएशन हुआ है, या ग्लास का प्रिज्म है, कोई प्रकाश की किरण आई तो यहाँ रिफ्लेक्टेड होगा, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, विचलन है। ये आपका क्या है, विचलन। ये क्या है, विचलन। इतना जैसे ज्यादा अधिक विचलन हो रहा है। तो अगर देखेंगे, देखिए ग्लास का प्रिज्म है कि प्रकाश क्या हो रही है, 7 रंगों में विभक्त हो रही है। यहाँ जिस पट्ट पर प्राप्त हो रही है इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। एक व्हाइट पट्टी लगाया जाता है, व्हाइट पट्टे पर ही इन 7 रंगों को प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला आप लोगों को क्या था, बैगनी, बैगनी पहला प्राप्त हुआ। उसके बाद विविग्योर होता है, बी। वायलेट हो गई, बैगनी, आसमानी, नीला, कौन कौन सा कलर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैगनी है, आसमानी है, नीला, ग्रीन मतलब हरा, और नारंगी, और आपका लाल होता है। ये आपके थे 7 कलर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो जो इन 7 रंगों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बैगनी रंग का होता है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, इसका अपवर्तनांक अगर आप लोग इसका देखेंगे तो इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अगर आप लोग देखेंगे इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा, तो अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल इसमें क्या होगी, कम होगी। यहाँ प्रकाश की चाल इसमें क्या होगी, कम होगी। प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। जब प्रकाश की चाल कम होगी तो इसमें क्या होगा, अपवर जो विचलन कोण है वह अधिक होगा, विचलन कोण अधिक होगा, विचलन कोण अधिक होगा। विचलन कोण अधिक होने के बाद इसमें क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक है, प्रकाश की चाल कम होगी, विचलन आपका अधिक होगा, और तरंगदैर्घ्य इसमें कम होगा। तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ इसमें कम होगा। और उसके बाद आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति इसकी अधिक होती है, आवृत्ति इसकी अधिक होती है। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है, इन 7 रंगों में किस प्रकार से कलर की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक अधिक होता है। अब इसका ठीक उल्टा आपका ये एकदम लास्ट वाला रेड में होता है। आपका लाल में क्या होगा, रेड में अपवर्तनांक कम होगा, इसमें क्या होगा, अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम होने के बाद इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, प्रकाश की जो चाल है वह अधिक होगी। और प्रकाश की चाल जब अधिक होगा तो विचलन कम होगा, विचलन कम होगा। विचलन कम होने के बाद इसमें तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ होता है, मतलब यह अधिक दूरी तक मतलब साफ दिखाई देता है। तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, उसके बाद इसमें क्या होता है, आवृत्ति जो होती है वह कम होती है, आवृत्ति जो होती है वह कम होती है। तो बैगनी रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है, प्रकाश की चाल कम होती है, विचलन अधिक होता है, और तरंगदैर्घ्य कम होता है, और आवृत्ति अधिक होती है। ठीक इसका उल्टा आपका लाल वाला होगा, इसका अपवर्तनांक कम होगा, चाल अधिक होगी, विचलन कम होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, और आवृत्ति कम होगी। तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, त्रिकोणीय प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। प्रिज्म आपका कैसा होगा, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण जो विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश की किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरते हैं तो अभी हम आप लोग को बता दिए हैं,
तो वह किन रंगों के पट्टियों में विभाजित हो जाती है? कितने रंगों पट्टियों में विभाजित हो जाती है? 7। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 7। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था? 8, 3, 5, 7। तो इसमें कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या पूछा जा रहा है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म कैसा होता है? एक त्रिभुजाकार होता है के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुजाकार कांच लिया जा रहा है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म के माध्यम से क्या हो रहा है? कोई प्रकाश की किरण जब आएगी इसे अपवर्तित किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवर्तित किरण। इसे अपवर्तित किरण, अपवर्तित होने वाली प्रकाश, अपवर्तित होने वाली किरण आपतित किरण बोला जाएगा, अपवर्तित नहीं, ये आपतित। अपवर्तित होने वाली किरण जो होगी, अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण, जो विचलन कोण होगा वह किन किन मतलब होगा? आपतित किरण के बीच में, कि आपतन बिंदु पर, कि विलंब पे, कि अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच में, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में। यह जो आपका कोण बनेगा, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आप लोगों का ऑप्शन, ये आपका आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ये आपका आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में होगा। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनेगा, या आपतित किरण हो रही है और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनेगा वह कौन सा इसमें होगा? ऑप्शन डी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में। तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन यह दिया गया है, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से पवर्तित होती है। एक कोई प्रकाश त्रिभुजाकार कांच है, उसके प्रिज्म के माध्यम से पवर्तित होती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतित किरण, अभी आप लोग को बताए थे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन सा? अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, यही आपका विचलन कोण बनता है। ये देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा? निर्गत कोण। आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा? इन दोनों के बीच में बनेगा विचलन कोण, विचलन कोण। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष, जो सूर्य के प्रकाश का जो इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रधनुष है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो इंद्रधनुष है वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक कौन सा उदाहरण है? सर्वोत्तम उदाहरण, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमेशा जान लीजिए जो वर्ण विक्षेपण किसमें होगा? इंद्रधनुष में होगा। इंद्रधनुष क्या होती है? वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इंद्रधनुष कैसा बनता है। जब बारिश के दिनों में क्या होती है, वर्षा के बूंदों में क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण, मतलब उसमें वर्ण विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष उसमें बनता है। तो हमेशा सूर्य के प्रकाश के विपरीत बनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह कोई क्या है? जल की बूंद है। जल की बूंद में जब कोई प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण जब जाएगी, जब श्वेत प्रकाश की किरण जाएगी तो वह 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त होती है। वह 7 रंगों में जब विभक्त होगी तो यहाँ क्या होती है? फिर यहाँ पहले क्या होगा? यहाँ जब विभक्त होती है तो फिर इसी बूंद में ही टकरा कर फिर वापस आ जाती है। इसी बूंद से टकरा कर वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? वापस आ जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। इसी बूंद से टकराकर जब वापस आती हैं, यहाँ पे आने के बाद फिर ये तब बाहर निकलती हैं। यहाँ कोई बादल होता है, इस बादल पे क्या होता है? यहाँ पर ये इंद्रधनुष का जो 7 रंग व्यक्त होता है वह उसमें प्राप्त होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो घटना घटित होती है इंद्रधनुष में, या इसमें कई कई नियम का पालन होता है। पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम में जाएंगी तो अपवर्तन होता है। यहाँ पे अपवर्तन होगा। यहाँ क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है पहले। फिर यहाँ 7 रंग में विभक्त हो रही है। जब कोई प्रकाश की किरण संयुक्त किरण जब एक वर्णी प्रकाश में बदलता है तो वहां वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ आप लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिख दीजिए, वर्ण विक्षेपण।
और उसके बाद जब वर्ड विक्षेपण होगा तो यहाँ जल के अंदर ही क्या होती है, फिर वापस टकरा कर चली जाए। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई स्रोत से वापस टकरा कर चली जाती है, मतलब उसमें समाहित नहीं होती है, आर पार नहीं करती है, मतलब उसे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी आप लोग जो टूटा हुआ कांच देखेंगे, जब कोई टूटा हुआ कांच में जब कोई प्रकाश की किरण पड़ता है तो वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोग परावर्तन पढ़े तो परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब किसी यहाँ पड़ती है परावर्तक सतह से वापस आती हैं, लेकिन कुछ इसमें हाँ नहीं होता, लेकिन पूर्णतः वापस नहीं आती हैं। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण कोई परावर्तक सतह पे पड़ती है तो टोटली वापस आ जाती है, वहां कोई किसी 1% की हानि नहीं होती है प्रकाश की किरण का, तो वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद फिर यह प्रकाश की किरण फिर बाहर निकलती है, फिर यहाँ पे अपवर्तन होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहाँ पे क्या होता है, फिर अपवर्तन होता है। तो यहाँ 4 घटनाएं, 4 मतलब प्रयोग द्वारा या जल की बूंदें 7 रंगों में विभक्त होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण यह बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किन किन घटनाओं से जो इंद्रधनुष बनता है, तो 4 कारणों से बनता है, अपवर्तन, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन मुख्य क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इन धनुष जो होते हैं विभिन्न रंगों में क्यों व्यक्त होता है, तो वह किस कारण से होता है, वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है। अब यह एक सवाल देखिएगा, यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग या जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण आई, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह क्या हो गई, मुड़ गई। यह क्या हो गई, मुड़ गई। जब मुड़ने के बाद जो सबसे नीचे वाली प्रकाश की किरण होगी वह अधिक अंश का कोण बनाएगी। यहाँ देखिए अधिक मुड़ रही है, तो जितना अधिक यह मुड़ेगा, तो जितना अधिक मुड़ेगा उतना ही अधिक क्या होगा, यहाँ विचलन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, उतना अधिक अपवर्तनांक होगा। सबसे नीचे वाली किरण अधिक मुड़ रही है, सब कोण अधिक बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ क्या होगा, सबसे अधिक क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ क्या बोला जाएगा, यहाँ अपवर्तनांक क्या है, अधिक। सबसे जो अधिक रंग का घटक, अधिक किरण का मुड़ना क्या होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। जितना अधिक मुड़ेगी उतना अधिक अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, अपवर्तनांक रेड, अपवर्तनांक क्या है, रेड है। और अपवर्तनांक आप लोगों को क्या है, अपवर्तनांक वायलेट, वायलेट है ये कलर, और अपवर्तनांक येलो। तो ये वायलेट मतलब ये बैगनी, ये कौन बैगनी का पूछ रहा है, और यह आपका रेड है, लाल, और यह आपका क्या है, येलो मतलब पीला। तो इन तीनों में संबंध पूछ रहा है किस प्रकाश की किरण का जो अपवर्तनांक है, किस रंग का किसका अधिक होगा, तो यही पूछा जा रहा है। तो आप लोग को हम बताए तो जो विविग्योर होता है, वी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा जो बैगनी रंग का कलर का होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। इसका अपवर्तनांक अभी आप लोग को हम बताए हैं, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जब इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो इसके ठीक विपरीत जो रेड कलर का होगा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। इसका अपवर्तनांक सबसे, इसका आपका बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक और रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। जब अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो रेड कलर का आप लोग जानते हैं तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति कम है मतलब प्रकाश की चाल भी क्या यहाँ पर है, यहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी। और यहाँ विचलन क्या होगा, विचलन की जो कोण बनेगा वह विचलन यहाँ कम होगा। लेकिन इसमें बैगनी रंग में आप लोग देखेंगे अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल कम है, विचलन इसमें अधिक है और इसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, आवृत्ति अधिक होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है कि कौन इसमें किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, पहले आपका रेड होगा, अपवर्तनांक सबसे कम, पहले सबसे अधिक किसका होगा, पहले बैगनी कलर का होगा। सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी कलर का होगा।
सबसे अधिक बैंगनी, फिर किसका होगा, बैंगनी के बाद पीला होगा मतलब येलो का होगा, उसके बाद रेड का होगा। तो इन तीनों में देखिएगा मिलाइएगा कौन किसका अधिक हो रहा है। तो इसमें देखिए सबसे इसका बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन में देखिए इसका सही होगा। बी ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पहले अपर्तनांक बैंगनी है, उससे उससे कम इसमें देखिए फिर क्या है, अपर्तनांक किसका है, पीला कलर का, येलो का, फिर अपर्तनांक सबसे कम किसका है, रेड कलर का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो आप लोग को आना चाहिए किस प्रकाश के कलर का अपर्तनांक अधिक है, किस प्रकाश कलर का तरंगदैर्ध्य अधिक है, यह सब आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप लोग को यह मालूम होगा तो आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। तभी देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से प्रवेश करती ही 7 घटकों में विभाजित हो जाती है, यह घटना क्या होती है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या वर्ण विक्षेपण। यह घटना कैसी होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में क्या होती है, पट्टिका पर निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है। लाल रंग का घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बैंगनी रंग का घटक का विचलन न्यूनतम होता है, कांच में श्वेत प्रकाश सभी घटकों में की चाल समान होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण जब आती है तो वह 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त होती है। तो 7 रंगों में विभक्त होगी तो उन 7 रंगों का प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। उन 7 रंगों में क्या होगी, प्रकाश की चाल सभी घटकों का चाल समान नहीं होगा, उसमें सभी घटकों का प्रकाश की चाल समान नहीं होगा। लेकिन जो लाल कलर है, जो रेड कलर है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अभी आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए थे यहाँ पर कि जो रेड कलर है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अब लाल कलर का अपवर्तनांक क्या है, सबसे न्यूनतम है, तब यह सही है, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब दूसरा देखिएगा, बैंगनी रंग के घटक का विचलन न्यूनतम होता है, तो जो विचलन होता है बैंगनी रंग के घटक का यह अधिकतम होता है। यह क्या होता है, यह बैंगनी रंग के घटक का विचलन क्या होता है, यहाँ पे अधिकतम होता है। यहाँ की सबसे नीचे होती है तो इसका जो विचलन होगा यह सबसे अधिक होगा। तो इसका ये ऑप्शन ये गलत है, यह बी वाला गलत है। अब सी वाला, कांच में श्वेत प्रकाश की सभी घटकों में चाल समान होती है। तो इसमें देखिए ये घटकों में चाल समान है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, केवल ए। जो 7 रंग की प्रकाश किरण होती है वो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। आप लोग फिर देखिएगा, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण पतली किरण से गुजारा जाता है तो वह क्या होती है, कोई श्वेत प्रकाश है पतली किरण के प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। वहां कौन सी घटना होती है, वर्ण विक्षेपण। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण जब गुजरेगी कोई प्रिज्म से तो यहाँ सबसे नीचे कौन सा कलर आता है, बैगनी आता है। कौन सा आता है, बैगनी आता है। तो बैगनी का क्या होगा, इसको तो सीधे जाना चाहिए था। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसकी जो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो विचलन हो रहा है, किसका विचलन अधिक हो रहा है, यहाँ बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन हो रहा है। और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम आप लोग जानते हैं कि ऊपर रेड वाला होता है, सबसे विचलन यहाँ कम होगा। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, सबसे कम रेड, लाल वाला का ऑप्शन सबसे कम विचलन होगा। तो विचलन कोण सबसे कम किसका होगा, लाल कलर का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 10वां क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। जो सूरज की रोशनी होती है उसको संघटक, मतलब सूरज की रोशनी क्या होती है, एक संयुक्त प्रकाश होती है, उसमें दिखाई नहीं देता है। हम लोग को नॉर्मली आंख से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, उसमें 7 प्रकाश के कलर पाए जाते हैं। लेकिन जब उसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 प्रकाश के कलर में विभक्त हो जाती है। तो यह घटना किसके द्वारा होती है, प्रिज्म के द्वारा ही होती है यह घटना, और वर्ण विक्षेपण कराती होने वाली घटना क्या होती है, वर्ण विक्षेपण होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म प्रकाश के प्रतिबिंबित करता है, यह प्रकाश के गुजरने से रोकता है, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितिर बितिर करता है, यह प्रकाश के उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। जो आप लोगों का प्रिज्म होता है, यह प्रकाश की जो गुजर रही प्रकाश को क्या करता है, यह तितिर बितिर करता है। तो यह 7 रंग क्या हो रहे हैं, तितिर बितिर हो रहे हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ये देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जो वर्णक्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है के 2 रंग इसके दोनों सिरों पर निर्माण होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को भी हम बताएं यह क्या है,
प्रिज्म है, प्रिज्म से कोई जब श्वेत प्रकाश की किरण जाएगी तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है। 7 रंगों में विभक्त होने के बाद क्या होगा, इसमें ऊपर और नीचे में 7 रंगों, ऊपर नीचे में आपका बैंगनी रंग होता है, नीचे आपका कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है, और ऊपर में आपका कौन सा कलर होता है, लाल या रेड कलर होता है। तो इसमें कौन सा आप देखिए बैगनी और लाल कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में आपका दिख रहा है बैगनी और लाल, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। और यहाँ जिस पर्दे पर प्राप्त होती है उसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इस यहाँ पे एक पर्दा लगाया जाता है, व्हाइट कलर का पर्दा लगाया जाता है, तब वहां पे जाके प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जल की बूंदों से क्या होता है, जल की बूंदे में होकर इंद्रधनुष बनता है, तो वह किस कारण होता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रसार होता है। जब जल की जो प्रतिबिंब बनती है तो यहाँ प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन दोनों होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम विचलित अगर इन चारों में देखा जाएगा तो सबसे नीचे आपका बैगनी कलर का होता है, तो बैगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होती है, और सबसे कम विचलित कौन सा होगा, लाल कलर का, सबसे कम कौन आपका होगा, लाल। तो इसका ऑप्शन कौन सा अधिक होगा, सी। अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो बैगनी कलर का होगा, सबसे अधिक कौन सा होगा, बैगनी कलर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। अब आप लोग को अभी हम बताए थे कि जैसे यह तो इसमें क्या होता है, यह जो बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य कम होगा, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। और यही रेड कलर का क्या होगा, लाल कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। और जब तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो इसकी क्या होती है, आवृत्ति कम होती है, इसकी भी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। इसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। और इसकी आवृत्ति कम होने के साथ इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल इसमें क्या होती है, यह बैगनी कलर के प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रिज्म में इसमें कम होती है। जब प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा, जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो आपका विचलन आपका भी अधिक होगा। ऐसे यहाँ पे ठीक इसका विपरीत बनेगा, जब तरंगदैर्घ्य अधिक है तो आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है उसके बाद क्या होगा, अपवर्तनांक इसका क्या होगा, अपवर्तनांक इसका कम होगा। अपवर्तनांक जब इसका कम है तो प्रकाश की चाल इसमें कम होगी, प्रकाश की चाल इसमें कम होगी तो इसका विचलन अधिक हो कम, इसका विचलन भी आपका, प्रकाश की चाल इसकी क्या होती है, कम होती है, नहीं इसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। यहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है, इसकी अधिक होती है, प्रकाश की चाल इसमें अधिक होगा, विचलन अपवर्तनांक कम होगा तो आपका यहाँ विचलन भी यहाँ पे कम होता है। तो यही आपका था। तो श्वेत प्रकाश तरंगदैर्घ्य उच्चतम किसमें होता है, लाल कलर में, तो रेड आपका सी आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है उसका प्रक्षेपण क्यों होता है। तो कौन सी घटना होती है, किस द्वारा होता है, यही पूछा जा रहा है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में पूरे प्रिज्म की प्रकीर्णित करता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। रंग प्रिज्म द्वारा परिवर्तित होता है। 7 रंग समान चाल से अपवर्तित होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। बी क्यों सही होगा, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश होती है 7 रंग कांच के प्रिज्म से होकर अलग अलग चाल से गुजरती हैं। जब अलग अलग चाल से गुजरेंगी तो अलग अलग क्या होगा, विचलन होगा, अलग अलग विचलन होगा तो अलग अलग कोण बनाती हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि यह देखिए जब श्वेत प्रकाश की जब आती है प्रकाश की चाल में तो यह भिन्न भिन्न कलर में क्या होती है, यह विभक्त होती है प्रकाश की भिन्न भिन्न कलर में। तो जिसका चाल क्या होता है, जिसका चाल अधिक होता है तो वह कम विचलित होता है, जिसका चाल कम होता है वह अधिक विचलित होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है। सबसे कम का पूछा जा रहा है, वह भी आप लोग को हम बताएं। सबसे कम ये प्रकाश की किरण आई, सबसे कम किसका होगा, जो सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर कौन है, लाल। तो सबसे अधिक विपथित कौन होगा, सबसे अधिक विपथित आपका बैगनी कलर का होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की प्रिज्म से गुजर कर स्पेक्ट्रम का प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जो प्रिज्म से जो प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश की जो गुजारा गया तो उसको सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने देखा, सर आइजैक न्यूटन साहब वैज्ञानिक ने देखा। किसने देखा, सर आइजैक न्यूटन साहब ने। क्या होता है, जब इन्होंने प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को क्या किया, घटना घटी। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्राप्त हुई फिर इन्होंने क्या किया, फिर प्रिज्म से इसे गुजार दिया।
इन्होंने फिर प्रिज्म से इसे एक बार गुजारने की कोशिश की, तो सोचे कि और घटना देखेंगे, तो जब फिर से इसमें प्रकाश की किरण गुजरी तो यह फिर एक श्वेत प्रकाश में बदल गई। जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से आप देखेंगे तो वहां 7 रंग की घटना 7 रंगों में विभक्त होगी। जब फिर उन श्वेत प्रकाश के रंगों को फिर अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो कैसी घटना, वहां कौन सा कलर प्राप्त होगा, वहां फिर श्वेत प्रकाश यह बन जाएगा। तो इसे कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम देखा है? सर आइजैक न्यूटन साहब ने। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? विचलन अधिकतम होने का मतलब आप लोग समझिएगा, विचलन किसका अधिकतम होगा? बैंगनी कलर का। किसका अधिकतम होगा? बैंगनी कलर का। क्यों बैंगनी कलर का होता है? आप लोगों को हम हर एक सवाल में प्रिज्म बना के बता रहे हैं, श्वेत प्रकाश की किरण आई तो यह अधिक मुड़ेगा, जब अधिक मुड़ेगा तो यह विचलन अधिक हो रहा है। विचलन अधिक होने का कारण है, इसमें क्या है, इसकी प्रकाश की चाल कम है, प्रकाश की चाल कम है तो अपवर्तनांक अधिक है, अपवर्तनांक अधिक है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? कम होगा, तरंगदैर्ध्य कम होगा, इसकी आवृत्ति अधिक होगी। तो यह क्या है कि इनसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो आप लोग को हम अब अगली क्लास में कोई अलग चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज आपका क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग हमारे इस चैनल पे नए लोग हों तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का भी काम करिए, और अगर जो भी समझ में आप लोग को ना आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का काम जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद।